क्यों तमाशा लगा रही हो मंजरी? तुम्हारे इस रवैये से तुम्हारे शौहर को शक हो जाएगा। अरे तो पता चल जाए, डरती हूँ क्या मैं उससे? शक छोड़ दे मुझे। ऐसा बोलो, नीचे तक आवाज जाती है। इसीलिए दफा किया था ना मुझे उस जाहिल शख्स के साथ, क्योंकि अपनी लाडली के लिए आपने इतने पढ़े लिखे शख्स का इंतखाब कर रखा था। हमने उसका इंतखाब नहीं किया, ज़ैनी उसका अपना इंतखाब है। ये बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती? अभी के अभी ये सब खत्म करवाए, वरना नतीजे के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। क्या हो गया मंजली आपी? इससे क्या मिलेगा अब आपको? अपने घर की हो गई हैं अब। अरसल भाई ज़ैनी बाजी से शादी करें या किसी और से, कुछ नहीं होगा ये करने से। ज़ैनी क्यों? हाँ, मैं जान दे दूंगी, लेकिन ज़ैनी और अरसल को एक नहीं होने दूंगी। प्लीज मंजरी, अपने माँ बाप को तो ख्याल कर लो। इज्जत से ब्याह के तुम उस घर चली गई हो, उस इज्जत को अपने पैरों तले मत रोन दो प्लीज। अम्मा, आप क्यों हाथ जोड़ी हैं इनके सामने? पहले कभी सुनी है इन्होंने हमारी? चुप सुनेंगी। ये क्या कह रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? नीचे सब लोग आएंगे। हाँ, नहीं सुनूंगी। अम्मा, आप अभी के अभी जाके अरसल को इनकार करें, वरना अभी जाके फजल के सामने वो तमाशा लगाऊंगी ना कि आप सब याद रखेंगे। बेटा, ये बचपन से ही तेज मिजाज और जिद्दी लड़की है। अब ये लोग भी अचानक आ गए, मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। और मैंने सोचा कि नई नई शादी हुई है तुम्हारी, मंजरी ससुराल वालों के साथ मसरूफ होगी। जी देखो ना, शुरू शुरू में तो ससुराल में कितनी दावतें होती हैं, अब लड़कियां मैके का तो रास्ता ही भूल जाती हैं। वो हमारा ख़ानदान बहुत छोटा सा है नाना, जो एक दो हैं वो पंजाब में हैं, यहाँ पर सिर्फ पप्पू हैं। हाँ बेटा, लेकिन अब इस मंजली को कौन समझाए? बहुत बुरा माना है उसने इस बात का। जी मैं समझाऊंगा उसे। हाँ हाँ, जरूर समझाना भाई, तुम शौहर हो उसके, उसे तुम्हारी बात माननी चाहिए। इसीलिए मना करती थी मैं तुम्हें। देख लिया मैंने आज से कितना तमाशा लगा है। अगर फजल भाई को पता चल गया ना तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं होगी, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी तमाशा लगाना उसकी बचपन की आदत है। ये भूल है तुम्हारी कि वो ठीक हो जाएगी, कतई इस बात को नहीं भूलेगी। तुम तो अभी से बीवी वाला रोप जमा रहे, अभी तो सिर्फ मंगनी भी है। अब्बा, मुझे लगता है कि आपको मंजली को जाकर समझा देना चाहिए। वो बिल्कुल आप से बाहर हो गई है। एक ही बार ऐसा समझाऊंगा कि हमेशा याद रखेगी। प्लीज अभी तो नहीं ना, फजल सामने बैठा कर, उसको नहीं पता चलना चाहिए ये सब। नहीं, अब उसे समझाना ही होगा। बहुत डर के जी लिया है मुझसे। तुम इन सबको संभालो, मैं आता हूं भी। जी आप लोग ने बिला वजह इसको सर पे चढ़ाया हुआ है। शाला, तुम तो चुप करो। पहली सर पर टेंशन कम है। क्या तमाशा है तुम लोग जो यहाँ आके बैठ गए हो? अब्बा, मंजली आप ही धमकी दे रही हैं कि अरसल भाई को इनकार नहीं किया तो वो सब बात फजल भाई को बता देंगी। हाँ तो कहो इससे कि कह दे। क्या करने को दिल चाह रहा है इसका? डरता नहीं हूं मैं इससे जो ब्लैकमेल होता रहूं। ठीक है, जब फजल मुझे छोड़ देगा और मैं इस घर में वापस आ जाऊंगी तब आप लोग देख लीजिएगा। सुना आपने? ये क्या कह रही है?
हाँ हाँ सुन लिया मैंने। तुम लोग डरो, इससे मैं डरता नहीं हूं। और तुमने जो तमाशा करना है तुम कर लो, मगर याद रखना जब उस घर से लौट कर आओगी तो तुम्हें इस घर के दरवाजे बंद मिलेंगे। फिर जाके रहना किसी दारुल अमान में या सड़क पर। सड़क पे? आप मुझे सड़क पे रहने का कह रहे हैं? अपनी बेटी को? अगर बेटी होती ना तो माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता, इस तरह धमकियां ना देती। माँ बाप ने मेरे साथ क्या अच्छा किया है? जाहिल आदमी से मेरी शादी कर दी। इंटर पास है वो, और तुमने कौन सी डिग्रियां ले रखी हैं? बीए फेल, इंटर पास ही हो ना तुम भी। हाँ, आपको तो हमेशा मुझ में बुराइयां दिखती है ना। और वो ज़ैनी, उसमें तो हीरे जड़े हुए। खबरदार खबरदार, जो तुमने ज़ैनी का नाम लिया उससे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी तरह बदतमीज और बदलिहाज नहीं है वो। अब शराफत से आओ और तकरीब में हिस्सा लो। और ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारे ज़ैनी खन्नास का पता चले या नहीं। अब तुम्हारी जगह उस घर में है, इस घर में नहीं, समझी? जल्दी आओ तुम दोनों भी। आप तो इन्हीं से ठीक होती हैं, वरना हम सबको नचा कर रखा हुआ है। छोड़े अम्मा इन्हें, आ जाए। इनको आना होगा, आ जाएंगी। आ जाए, आ जाए, आ जाए। अब्बा के नहीं आई वो? आना होगा तो आ जाएगी। तुम्हारी माँ भी आ रही है, तुम खाना लगवाओ। चलो देखो जाके। जी साबरा, उसका मूड ठीक हुआ या नहीं? और में चाहे वो और उसका मूड, जीना हराम कर रखा है इस लड़की ने। पता है, मैं तो फसल को बार बार देख रही थी, बेचारे को ना छोटा सा मुंह निकल आया इसका। फजल भाई को तो जिंदगी भर भुगतना है मंजली आपी को। ज्यादा दिन इसमें बर्दाश्त नहीं करने वाली तुम्हारी बहन। अच्छा भाई छोड़ो ना, प्लीज रहने दो। खामखा अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करो, सब ठीक हो जाएगा। की हरकत से एक फायदा तो हुआ, मलके की वजह से मुझे तुम्हारे करीब बैठने का मौका तो मिला। निहायती छिछोरे इंसान हो तुम। मेरी मोहब्बत को छिछोर तुम कह रही हो, गलत बात है। अरे सायरा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? गजरे लेकर आओ, ज़ैनी आपी को पहनाओ। चलो। जी।